डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो हमारा विद्युत नाम का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप जानते भी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में वो किस विद्युत से ही पूछा जाता है। और इसी से क्या होता है, सबसे अधिक नंबर आपको मिलता भी है। तो मैं इसमें कराऊंगा आपको 1 नंबर से लेकर 9 तक के जो भी आंकिक प्रश्न है सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। इसमें देखिए स्टूडेंट, हम इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें 2 चीज़ें याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना है और कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। इसकी मदद से इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है कि अधिक का मतलब क्या होता है। जब किसी तत्व पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो उसका मतलब होता है कि वो जो तत्व हो क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 8 और क्या हो जाएगा 7। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको अष्टक पूरा करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका 8 हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं Cl पे माइनस। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कहीं दे देगा अधिकता, यानी अधिकता का मतलब तत्व होगा वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित। इस चीज़ को आपको समझना है। अगर कहीं पे कमी हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का तो इसका मतलब क्या है, जो तत्व हमारा हो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, देता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को देगा तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगा तो उस पर हमारा क्या होता है, धनायन होता है, यानी प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। और इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें अधिकता होगी, तो वहाँ पर हम लोग माइनस दे। जैसे सोडियम का आप देख सकते हैं, सोडियम का क्या होता है 11 नंबर पर होता है। इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और क्या होता है 1 होता है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो ये जब त्याग करेगा दूसरे को देगा, जैसे मान लीजिए क्लोरीन को ही देगा, तो NaCl आपको बनता है, आप जानते हैं कि NaCl। ठीक है ना। तो NaCl बना है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, यहाँ पे सोडियम से इसको क्लोरीन को मिला है तो ये ग्रहण किया है और ये दिया है। तो इस पर हम लोग सोडियम पे क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ये देता है। जब देगा तो इलेक्ट्रॉनों को वहाँ पे कमी होगा। और जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को क्या होती है, अधिकता होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, इजीली जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए उसमें हमारा जो पहला नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। 3 इलेक्ट्रॉन अधिक का होता है, इसका जो प्रकृति हो जाएगा हमारा क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। ऋणावेशित लिखिए चाहे ऋणात्मक लिखिए, बात क्या हमारा वही है। तो यहाँ पे तो प्रकृति इजीली हम लोग बता सकते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। तो आवेश की मात्रा इजीली निकाल सकते हैं। देखिए Q बराबर हमारा फार्मूला होता है ई हमारा क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है हमारा आवेश, जो हमारे प्रश्न में दिया रहता है, यानी हमें संकेत में दिया रहता है। इसको याद भी रख लीजिएगा। 1.6 × 10 पे माइनस यहाँ पे 19 रहेगा। ये देखिए 1.6 × 10 पे माइनस 19 क्या होता है, कूलाम होता है। जो चीज़ें हमको दी गई होती है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें दिया है n कितना दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा 3 है और 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हमको दिया है 1.6 × 10 पे माइनस 19 हमको दिया हुआ ये कूलाम। ठीक है ना। इस चीज़ों को हमको क्या करना है, लिख लेना है। और हमसे पूछ क्या रहा है, इस चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। यानी Q हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फार्मूला, Q बराबर होता है हमारा N और E। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, N की वैल्यू देखिए 3 है और E की जो वैल्यू है हमारा 1.6 × 10 पे माइनस 19 ये हो जाएगा। और ये कूलाम को C से भी दिखा सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखना चाहते हैं कूलाम तो कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए Q बराबर हमारा हो जाएगा 16×48 होता है, यानी 4.8 × 10 पे माइनस 19 कूलाम। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, बस उसको क्या करना आपको समझना है। तो यहाँ पे हमसे 2 चीज़ें पूछा हुआ है, आवेश की मात्रा हमारा ये हो गया और प्रकृति में आप नीचे लिख लीजिएगा, प्रकृति यहाँ पे हेडिंग बना के प्रकृति लिख लीजिएगा ऋणात्मक। ये प्रकृति से क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हमको, दिया एक चालक पर 3.2 × 10 पे माइनस 19 कूलाम धनावेश है। धनावेश का मतलब क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। धनावेश का मतलब क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। चलिए इस चीज़ों को समझ रहे हैं। इस चालक पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ निकल गया कि भाई धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जब त्याग करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आवेश दिया हुआ है, तो Q बराबर दिया हुआ है 3.2 × 10 पे माइनस 19 ये कूलाम हो गया। ठीक है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं होता है आपका 1.6 × 10 पे
ये -19 ये हमारा कूलाम होता है। हमें एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू को हम क्वेश्चन मार्क बुला लेते हैं। यहाँ फार्मूला देखिए हमारा क्या है, Q बराबर NE है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q/E, क्योंकि ये गुणा इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं कि एन बराबर Q/ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा E हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन बराबर Q की वैल्यू आपके पास यहाँ दिया हुआ है 3.2 गुणे 10 पे -19 बटे हमारा क्या दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पे -19। ये देखिए हमारा 2 बारी में कट जाएगा और ये तो कट ही जाएगा हमारा, ये पूरा मान इससे कट जाएगा, यानी n बराबर हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि संख्या का यहाँ पे कोई मात्रक होता नहीं है, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे बस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप काट भी सकते हैं इसको, नहीं तो चाहे तो आप देखिए जब ऊपर जाता है ना तो ये माइनस है तो प्लस होता है, फिर जब घटाते हैं तो 19 में से 19 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी 10 पे आएगा हमारा 0, 10 पे 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, चाहे काट लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तो स्टूडेंट हमारा तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी चालक का कुल आवेश दिया हुआ है 8 गुणे 10 पे -19 कूलाम है, यानी हमें Q दिया हुआ है, कुल आवेश को हम Q से दिखाते हैं। Q हो जाएगा 8.0 गुणे 10 पे -19, यहाँ C का मतलब कूलाम है जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, ग्रहण किया है, यानी उसमें अधिकता होगी। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो देखिए इस पर लिखा है अधिकता, यानी ऋणात्मक है, यानी इलेक्ट्रॉनों को लिया है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल समझ लेना है, तभी क्वेश्चन क्या होंगे आसानी से समझ में आपको आएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो E यहाँ से जानते हैं, E बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम हो जाएगा। यहाँ से n पूछ रहा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। n बराबर फार्मूला यहाँ निकाला गया, देखिए Q/, क्या होता है हमारा E होता है, यानी n बराबर हो जाएगा Q/E बराबर हमारा हो जाएगा Q की वैल्यू देखिए कितना दिया हो 8.0 गुणे 10 पे -19, और ये पूरे का बटा देखिए E की वैल्यू हमारे पास 1.6 गुणे 10 पे -19। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो E की वैल्यू होता है अधिकतर क्या करता है क्वेश्चनों में देता है, अगर कहीं पे न देना तो इस वैल्यू को आप याद रखिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्वेश्चन में क्या होता है E की वैल्यू नहीं देता है। तो यहाँ से देखिए ये तो पूरा हमारा कट जाएगा, हमारा बचेगा यहाँ पे 8, मतलब देखिए 8.0 का मतलब 8 ही होता है, बटे 1.6 दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 80/16, यानी 16×5 कितना हो जाएगा 80, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा है। मैं क्या करूँगा, अभी तो मैं शुरू से नहीं पहला नंबर से करा रहा हूँ, जिसमें लमसम 70 से ऊपर ही प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा, फिगर वाले क्वेश्चन भी उसमें कराऊंगा। तो बिल्कुल चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तभी आपको पूरा इसका वीडियो का लाभ मिल पाएगा। और मैंने ऑलरेडी क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन रिलेटेड 55 क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन को मैंने क्या किया सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप बिजली देख सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, इसमें मैं 9 प्रश्नों को कराऊंगा। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या दिया कह रहा है, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही। तो धारा को हम लोग दिखाते हैं I से, I हमको दिया हुआ है 0.5 एम्पियर को A से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। 10 मिनट में इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश की प्रकलन के लिए, तो बिल्कुल हमारा T दिया हुआ है, तो T हमको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है ना, हमको दिया हुआ ये 10 मिनट। तो इसको हम बदल लेते हैं सेकेंड में, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा, यानी 600 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड्स हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, जब भी समय दे वहाँ पे क्या करना है आपको सेकेंड में बदल लेना है। अब हमसे Q पूछ रहा है तो Q हमारा इजीली निकल जाएगा। Q बराबर हमारा देखिए फार्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है IT होता है। तो देखिए जब आवेशों की बात करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेगा तो Q बराबर NE लिया जाता है। हमारी दोनों फार्मूला ये होता है, Q बराबर आपका क्या होता है NE भी होता है और Q बराबर IT भी होता है। तो जैसा कंडीशन होगा उसके अनुसार हम फार्मूला को वहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए Q बराबर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, I की वैल्यू है 0.5 गुणे T की वैल्यू हमारे पास आया है 600, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 0 यहाँ गुणा होगा 10 हट जाएगा, 5 6 का हो जाएगा 30, और एक 0 बचा हुआ है तो 300 हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। C का मतलब यहाँ पे क्या है कूलाम से मतलब। तो इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपको समय को यहाँ पे बदलना पड़ेगा सेकंड में, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो देखिए इसमें 5 नंबर पे क्या दिया, कह रहा है किसी परिपथ में प्रति मिनट का मतलब समय यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टी हमको दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 1 मिनट। यहाँ से मतलब हो जाएगा 60 सेकेंड, जब इसको सेकेंड में बदलेंगे तो हमारा 60 सेकेंड हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। और हमको कूलाम दिया, आवेश दिया हुआ, यानी क्यू हमको दिया हुआ है 180 कूलाम। तो हमसे पूछ रहा है कि परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का गणना कीजिए, तो इजीली हम निकाल लेंगे। आई हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला होता है हमारा Q बराबर होता है I इंटू टी। तो यहाँ देखिए I को हम इजीली निकाल सकते हैं, तो I बराबर फार्मूला हो जाएगा यहाँ से Q बटे टी, क्योंकि ये गुणा है और इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, T हमारा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I बराबर हमारा हो जाएगा, Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है 180, टी की वैल्यू हमको 60 दिया हुआ है। और आप जानते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 36 क्या होता है 18, यानी हमारा 3 बार में ये कट जाएगा, यानी आई की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 एम्पियर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इजीली समझ में आ गया। वीडियो में बने रहिए, मैं इसमें अभी कराऊंगा 9 तक के प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी बाकी है। चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमारे 6 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, यानी आई हमें पूछ रहा है, आई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और कह रहा है जिसमें प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड का मतलब टी हमको दे दिया हुआ 1 सेकंड। इजीली यहाँ पे इस चीज़ों को देख सकते हैं। और क्या दिया हुआ स्टूडेंट, हमको दिया हुआ है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन हमको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, एन हमको दिया हुआ है 50 × 10⁻18, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है धारा का मान बताइए, तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 फार्मूला होता है हमारा, Q बराबर, देखिए फार्मूला एक होता है Q बराबर NE होता है, और एक Q बराबर हमारा होता है स्टूडेंट हमारा IT होता है। तो यहाँ से हम I बराबर लिखेंगे Q बटे T। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास T है, लेकिन Q की वैल्यू नहीं पता है, तो Q की वैल्यू इजीली हम निकाल लेंगे। Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, N और E हो जाएगा। तो यहाँ पे Q बराबर हमारा हो जाएगा, N की वैल्यू दिया हुआ है 50 × 10⁻18, और E की वैल्यू जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो हमारा आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10 पे हमारा घात होता है -19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट Q बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए हम एक 0 से अगर यहाँ गुणा करें तो 10 हट जाएगा यहाँ पे, यानी 16 × 5 हो जाएगा 80 ये हो जाएगा। और गुणे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 10 पे -1, क्योंकि 19 में से 18 जब घटाएंगे तो हमारा -1 आएगा। तो ये हमारा इतना कूलाम आवेश हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आई बराबर हमारा हो जाएगा फिर Q बटे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, यानी आई बराबर हमारा हो जाएगा 80 × 10 पे -1, और T आपका 1 ही है, यानी हमारा आई बराबर हो जाएगा 80। और यहाँ पे देखिए -1 का मतलब होता है बट्टे हमारा 10 हो जाएगा, इजीली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा बट्टे 10 हो जाएगा, यानी 10 पे -1 का मतलब होता है 1/10, यही ऊपर जाता है। तो अगर 2 रहता है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 पे -2, 1 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 पे -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा हमारा 8 एम्पियर। तो धारा कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो स्टूडेंट कमेंट में जरूर पूछेगा। तो चलिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा है, चलते हैं देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया, कह रहा है एक प्रतिरोधक से 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ भी हमको दिया हुआ है N की जो वैल्यू दिया हुआ है 2.5 × ये हमारा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। और यहाँ पे जो समय आप ले सकते हैं 1 सेकेंड ले सकते हैं, क्योंकि प्रति सेकेंड हमको ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और कह रहा है चालक में धारा की गणना कीजिए, आई बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आई हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, Q हो। तो यहाँ देखिए Q बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा NE होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। N की वैल्यू दिया हुआ है 2.5 × 10 पे हमारा ये 18 हो जाएगा। गुणे E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10 पे हमारा क्या होता है घात 19 होता है। और Q बराबर यहाँ से स्टूडेंट हमारा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब हम 25 और 16 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 400 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। और यहाँ पे घात को जब घटाएंगे तो 10 पे देखिए 19 में से आपका क्या होगा 18 घटेगा तो -1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा, ये तो हमारा 4 होगा। और बट्टे यहाँ पे 10 पे -1 का मतलब होता है बट्टे में हमारा 10 लग जाएगा। देखिए 4/10 का मतलब हो जाएगा हमारा 0.4, ये हमारा कूलाम हो जाएगा। लेकिन हमें ये Q की वैल्यू आया, हमें निकालना है क्या I की वैल्यू। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा I बराबर हमारा होता है Q/T,
टी, तो यहाँ देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, समय हमारा 1 सेकेंड है, तो यानी आई की जो वैल्यू होगा ये 0.4 एम्पियर हो जाएगी। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। और हम चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। भाई यहाँ पे आई दिया हुआ, आई हमको दिया हुआ 1.6 एम्पियर। तो जो चीज़ें दी गई रहती है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दीजिए। तो यहाँ पे हमको टी ले लेना है, 1 सेकंड ले लेना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं ये यन की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो फार्मूला होता है, एक तो होता है क्यू बराबर हमारा होता है यानी एक क्यू बराबर हमारा क्या होता है, आई टी होता है स्टूडेंट। यहाँ पे यहाँ देखिए हम इसका मान तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्यू की वैल्यू हो। तो ये आप चाहें तो अलग अलग वैल्यू निकालिए, नहीं तो ये देखिए दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एन ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। और हमसे यन पूछ रहा है तो यन बराबर हमारा हो जाएगा आई टी बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। यानी यन बराबर हमारा देखिए यहाँ पे यन की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.6 गुणे टी की वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है बट्टे 1.6 गुणे ये 10 पे -19 होता है। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यन बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए ये तो पूरा कट जाएगा और ये जब ऊपर जाएगा ना तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 गुणे 10 पे 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा यही आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू पहले निकाल लीजिए आई टी से, फिर जब ये मान निकल जाता है तो फिर यहाँ से फार्मूले में रख के इजीली निकाल सकते हैं। दोनों बराबर हैं तो इनको दोनों को आपस में बराबर करके भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आंसर ला सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ, देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओम के नियम पे है और ओम का नियम आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 3 एम्पियर है। भाई यहाँ पे आई हमको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 एम्पियर दिया हुआ है। कह रहा है यदि तार के सिरों के बीच का विभवांतर यानी हमको वी दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे 9 वोल्ट दिया। तो देखिए विभवांतर को वी से ही दिखाते हैं, वोल्ट को भी हम वी से ही दिखाते हैं। तो तार का प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं, आर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आर बराबर जो फार्मूला होता है ओम के नियम से आर बराबर होता है वी बटे आई होता है। तो यहाँ देखिए वी की वैल्यू दिया हुआ है 9 अब बटे आई की वैल्यू हमको दिया हुआ है 3, तो इसको भाग करेंगे तो 3 बारी में ये कटेगा, यानी आर बराबर हो जाएगा हमारा 3। ये ओम का कुछ ऐसे साइन दिखाया जाता है, आप इजीली लिख सकते हैं, हिंदी में चाहे तो ओम लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें क्या करूँगा, मैं 10 से लेके 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये जो हमारा वीडियो था बिल्कुल मजेदार प्रश्नों का था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपने क्या किया, परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने वहाँ पे 55 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। अगर उसको नहीं देखे तो उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।